यहाँ जब कॉन्स्टिपेशन के वाले से बात भी होती है तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती थी कि हमारे यहाँ सीन ये, मैं अक्सर मर्दों से आप पूछें कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए आपने खुराक अच्छी नहीं करे, आप कह रहे हैं हम सिगरेट पी लेते हैं तो सिगरेट हमारी कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा। ये बहुत सारे जो लोग हैं ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए ये करते हैं। तो एक बुरी चीज से छुटकारा हासिल करने के लिए एक और खौफनाक चीज को, मतलब मैदे को बचाने के लिए अपने फेफड़े आप साड़ रहे हैं, क्या करें ये बताएं। हम बहुत अक्लमंद लोग हैं माशाल्लाह। वो तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो सारी दिमाग से होती हैं और बहुत सारे ऐसे जो जुमले आते हैं ना, ये सारी चीज़ होती है दिमाग की। आपने जिस चीज़ पे अपने आप को ट्रेन किया है वो उस तरह बॉडी रिएक्ट कर रही है। कुछ चीज़ों का शायद डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हम उस पर इतना इन्हिसार करते हैं कि नहीं ये कर लिया तब तो हम ठीक हो जाएंगे, ये वाला इशू इसी चीज़ से ठीक होगा। ये हमने खुद बिल्ट इन किया हुआ होता है, दिमाग को हमने मैसेजेस ही ऐसे दिए हुए होते हैं कि हमने अगर ये शरबत पिया तो ये हो जाएगा और ये शरबत नहीं पिया तो ये हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने अपने दिमाग को क्या फीड किया। और कॉन्स्टिपेशन यकीनन एक मर्ज़ है, जिस तरह अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन कभी कभी 2 दिन तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह की हमारी खुराक है और ख़ासकर हमारी खुराक में बढ़ती हुई लाल मिर्च, ये बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारे इंटेस्टीन के लिए भी नुकसान दे रहा है, कॉलन को भी नुकसान दे रहा है। और हम जो बढ़ते जा रहे हैं कॉलन कैंसर और रेक्टल इशूज़ की प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसमें पाइल्स भी है, जिसमें फिशर भी आ जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन को अपनी रिलीज़ रखना है। और दवाइयों पर जाने से पहले अपनी डाइट में देखें कि आपके फ्रूट्स इंटेक कितना है, फाइबर इंटेक कितना है। हमारे यहाँ जिस तरह अभी बात भी हो रही थी, हमने आदत बना ली है मैदे की चीज़ें खाने की और फाइन आटे खाने की। हम फाइबर वाले, जिसको हम बात कर रहे थे, जैसे लाल रोटी या पत्थरी की रोटी बेसिकली कहा जाता था, लाल आटे की रोटी पंजाब में आज भी मिलती है, वो बेहतरीन दवा का काम करती है। आपको फाइबर इंटेक उसमें बहुत अच्छा मिल जाता है। और सबसे बुरी चीज़ जो हम आजकल कर रहे हैं, पानी का इंटेक हमारा बहुत कम हो गया है, जो हमारे किडनीज को भी डैमेज कर रहा है, गट हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है। फाइबर इंटेक उससे प्रॉपर नहीं होता, आंतों को प्रॉब्लम कर रहा है। बट इसके साथ साथ मैं अगर देखूँ तो पानी का इंटेक अगर कम हो तो आपके स्किन पे नज़र आता है, वो हाइड्रेशन की कमी हो जाती है, डिफरेंट किस्म के अमराज। सिर्फ एक ये जो बगैर टेस्ट और बगैर कलर का जो ये एक मशरूब है, ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है। अच्छा, बात हम कर रहे थे आज गट हेल्थ की। गट हेल्थ में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपको निज़ाम को भी बेहतर रखती हैं, कॉन्स्टिपेशन को भी बेहतर रखती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को भी बेहतर रखती हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हम घर में ले सकते हैं वो है दही। ठीक है, दही 2 चाय के चमचे, और इसमें जो दूसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ 1 चाय का चमचा चिया सीड्स। चिया सीड्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बेहतर करेंगे, गट हेल्थ को भी बेहतर करेंगे। फाइबर इंटेक इसमें बहुत अच्छा मिल जाएगा। जो लोग वेट लॉस करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट रख लीजिए, और इसको नाश्ते में भी लिया जा सकता है। इसमें कोई फ्लेवर ऐड किया जा सकता है, इसमें कोई फ्रूट ऐड किया जा सकता है, शेक बना के लिया जा सकता है। तो ये एक भरपूर आपकी गट हेल्थ के लिए एक दवा का काम करेगी, काम बेहतर करेगा। और जिन लोगों को स्लाइटली मामूली सी कॉन्स्टिपेशन है, या एक जुमला आता है कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है लेकिन फरागत का एहसास नहीं है, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं है पेट में, बेहतर करने के लिए ब्लोटिंग, हजम का निज़ाम ख़राब हो रहा हो, बदहज़मी की कैफियत हो रही हो, कुछ लोगों को गर्ड का इशू होता है, खाना ऊपर की तरफ रिफ्लक्स कर रहा होता है, उनके लिए माइनर कॉन्स्टिपेशन, जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि वो सेटिस्फैक्ट्री स्टूल पास नहीं हो रहा होता, उनके लिए ये रेमेडी है। अच्छा, इससे पहले मैं छोटी सी एक अगर बात करूँ, मसला ये है कि हम खाने को तवज्जो से नहीं खाते। वो एक जुमला है कि 32 दांतों का हक अदा करना चाहिए, एक तो चबाकर और कंसंट्रेशन। और जिनके 32 दांत ना हो वो क्या करें? जितने भी दांत हैं उनका हक अदा करना। बट कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कंसंट्रेशन से नहीं खाया जाता। टीवी सामने लगा हुआ है, किसी से गुफ्तगू हो रही है, या मेंटली हम कहीं और बिजी हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई काम, जिसकी वजह से भी बहुत सारे मामला जो हैं मैदे के अमराज के पैदा होते हैं। तो बेसिकली बेहतर है कि अगर आप प्रॉपर तौर पर एक खाने को 10 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, आप उसको तवज्जो से अगर खाएं तो आपके बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद नहीं होंगी। पहली बात है कि क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता फिर भी ये बीमारियां हो गई हैं या कोई इशू हो गया है, तो फिर आपने 1.5 गिलास तकरीबन पानी लेना है। मैंने इसमें 1 गिलास लिया, आप इसको 1.5 गिलास कर लीजिएगा। इसमें पुदीने की पत्तियाँ तकरीबन 10 से 15, सौंफ तकरीबन 1 चाय का चमचा, अदरक का तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा, तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक का टुकड़ा है, ये डाला मैंने। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सना मक्की के पत्ते डलेंगे, वरना नहीं डलेंगे। और जिन लोगों को डायरिया रहता है या IBS के इश्यूज़ हैं, उसमें सना मक्की यूज़ नहीं होगी। इसमें सिर्फ इसके पत्ते लेने ज़रूरी हैं। इसमें इस तरह की डंडियाँ भी आती हैं, लेकिन अगर आप डंडी डालेंगे तो ये पेट में मरोड़ पैदा करेगी। तो बेहतर है कि आप छाँट के जहाँ से भी लेकर आते हैं, लेकिन उसमें सफाई करके सिर्फ पत्तों का तकरीबन 5 से 6 पत्ते इसमें ऐड कर दें। इस 1.5 गिलास पानी को इतना पकाएं कि पानी तकरीबन 3/4 मतलब पौना कप रह जाए, और इसको छान कर
रात को सोते वक्त भी पिया जा सकता है। इसमें एक चुटकी मीठा सोडा अगर ऐड कर लेंगे तो ये बदहजमी को, गैस्ट्रिक प्रेशर को और थोड़ा सा अल्कलाइन की तरफ भी ले जाएगा इस पानी को। तो मीठा सोडा इसमें ऐड कर लें, ये एक बेहतरीन रेमेडी होगी आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने के लिए भी, इसके साथ साथ निज़ाम हज़म को बेहतर करने के लिए और गैस्ट्रिक प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए। हमने अभी अचार की बात की। सकाफ़तों का बहुत सारा हिस्सा है जिसमें चटनियाँ, अचार पे मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है। जो मार्केट में अचार बिक रहे हैं या जो सिंथेटिक सिरके की वजह से हम अचार को ख़राब कर देते हैं, ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से अचार बेचारा बदनाम हो रहा है। ऑर्गेनिक सिरका लें, उसमें अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, कुछ लोग कोकम्बर यूज़ करते हैं। अरबिक पिकल पे चले जाऊँ तो वो चुकंदर डालते हैं, वो गाजर डालते हैं। इसको बना के घर में रखें। हर खाने के साथ एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी चीज़ का ले लें जो आपको पसंद है या जो आप खा सकते हैं। कुछ लोग सूखे लेमन, हैदराबादी जो लोग होते हैं वो सूखे अचार, नींबू का अचार यूज़ करते हैं। तो ये एक बेहतरीन रेमेडीज़ हैं आपके हज़म के निज़ाम को बेहतर रखने के लिए। छोटा सा टुकड़ा खाने के साथ ऐड करें, आपके मामलात हज़म के निज़ाम से रिलेटेड इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, लोग छाछ बना के भी जो पीते हैं, बहुत अच्छी है। छाछ अच्छी है, दही में ले सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ दूध पानी बना के ले सकते हैं, वो भी बेहतर होता है। चटनियाँ जितनी किस्म की, आलू बुखारे की, इमली की, नॉर्मली घरों में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी बन रही होती है, थोड़ा सा लेमन होता है, लहसुन होता है, वो हज़म के निज़ाम के लिए बेहतरीन है। ये जो हमारी सकाफ़त है ना, मैं हमेशा कहता हूँ वो बेहतरीन है और हम सकाफ़त से हट रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे अंदर पनप रही हैं, क्योंकि जो